तो स्वागत है आपका सीपी 31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड सेवेंथ क्वेश्चन, एरे मर्जिंग। You are given two arrays A and B, both of length n. You will merge these arrays, forming another array C of length 2 into n. You have to find the maximum length of a subarray consisting of equal values across all arrays C that could be obtained. A merge of two arrays result in an array C composed by successively taking the first element of either array, as long as that array is non-empty, and removing it. After this step, the element is appended to the back of C. We repeat this operation as long as we can. That is, at least one array is non-empty. ठीक है, तो क्या है, हमको दो एरे दिया रहेगा क्वेश्चन में। हमको दिया रहेगा दो एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा दो एरे। ठीक है, पहला एरे मान लो ए, दूसरा एरे बी। ठीक है, और इन दोनों को मर्ज करके हमें एक एरे बनाना है सी। ठीक है, मान लेते हैं इसमें है 2 3 3 3 4 5। ठीक है, इसमें है 9 8 7 3 3 3। ठीक है, दोनों एरेस का साइज सेम होगा। इसका साइज n है तो इसका साइज भी n होगा, और इसका साइज होगा 2 इंटू एन। ठीक है, दोनों को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे? मर्ज करने के लिए हमेशा लेफ्ट से एलिमेंट लेना है। ठीक है, यानी जो एलिमेंट है इस एरे से इस तरफ से निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 निकलेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स हैं ए और बी से लेफ्ट से निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो मर्ज कैसे होगा? एरे ए का मान लो मैं लिया, सबसे पहले मान लो एरे ए से निकला। ठीक है, तो आ गया 2, ये हट गया। ठीक है, इसके बाद मैं लिया एरे बी से, तो यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, इसके बाद मैं लिया, किसी में से भी ले सकते हैं। ठीक है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको लेना है, और तब तक लेते रहना है तब तक दोनों एरे खाली ना हो जाए। ठीक है, तो 2 के बाद 9, इसके बाद मान लेते हैं मैं 8 ले लिया, तो 8 आ गया इधर। ठीक है, बाद मान लो 7 ले लिया, बाद मान लो 3 ले लिया। ठीक है, इसके बाद मान लो फिर से 3 ले लिया। ठीक है, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें 4 ले लिया। ठीक है, इसमें 5 ले लिया, और इसमें से 3 ले लिया। ठीक है, तो यानी हम जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी में उनको मर्ज करके एक दूसरा एरे बनाना है सी। ठीक है, और जब भी एलिमेंट लेंगे ए और बी का जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको लेना है। ठीक है, और जब तक दोनों एरेज खाली नहीं हो जाते तब तक एलिमेंट्स को निकालते रहना है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हैं। तो जो नया एरे बनेगा उसको बोलेंगे सी, यानी ये ए और बी के मर्ज से बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी को ऐसे मर्ज करना है कि जो रिजल्टेंट एरे बने। ठीक है, ए और बी को ऐसे मर्ज करना है कि ग्रुप का साइज मैक्सिमम हो। ठीक है, ग्रुप क्या होता है? जो ग्रुप है उसमें सभी एलिमेंट सेम रहते हैं। ठीक है, ग्रुप है उसमें सभी एलिमेंट सेम रहते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स सेम, तो ग्रुप में सभी एलिमेंट सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है? पहला ग्रुप बन रहा है ये, जिसमें एक इसका साइज 1 है। यहाँ दूसरा ग्रुप जिसका साइज 1 है। वैसे ही यहाँ पर भी
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर जगह ग्रुप का साइज 1 है। यहाँ पर देखें तो ग्रुप का साइज, ठीक है, ग्रुप का साइज यहाँ पर कितना है, 5 है। ठीक है, यानी हमें ए और बी को ऐसे मर्ज करना है कि ग्रुप का साइज मैक्सिमम हो। ठीक है, अभी हम लोग इसको ऐसे मर्ज किए तो ग्रुप का साइज क्या आया, 5। अब अगर इसको दूसरे तरीके से मर्ज करते हैं, ठीक है, मान लो 2 9 8 7, ठीक है, पहले ये आया 2 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया। ठीक है, इसके बाद आया ये तीनों 3, ठीक है, ये वाला 2 आ गया है, ये 9 आ गया है, 8 आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, अब ये तीनों 3 आया, ठीक है, 3 3 3 3, ठीक है, ये तीनों 3 और ये दोनों 3, ठीक है, ये तीनों 3, तो ये तीनों 3 आ गया और ये तीनों 3 भी आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आया, 4, इसके बाद आया 5। तो इस केस में जो ग्रुप का साइज है वो 6 है। ठीक है, यानी हमको एरे को, ये वाला जो एरे है वो सही है, यानी दोनों एरेस को ऐसे मर्ज करना है कि ग्रुप का साइज मैक्सिमम हो। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप का साइज 5 आ रहा था, यहाँ पर ग्रुप का साइज 6 आ रहा है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप हो लेकिन ग्रुप का साइज मैक्सिमम होना चाहिए, और क्वेश्चन में जो ग्रुप का मैक्सिमम साइज है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दो एरे दिया होगा ए और बी, उन्हें इस तरीके से मर्ज करना है कि ग्रुप का साइज मैक्सिमम हो। ठीक है, और जो भी मैक्सिमम साइज होगा ग्रुप का उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो हमें टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। तो यानी 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, एक टेस्ट के लिए दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है कि इट इज गारंटेड दैट द सम ऑफ एन अक्रॉस ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5, यानी एन को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं 10 पावर 8 से। यहाँ पर ओ एन का जो सॉल्यूशन है वो चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ओ एन लॉग एन का भी चल जाएगा। ठीक है, O1 से लेकर ओ एन लॉग एन तक के सॉल्यूशन चल जाएंगे। ठीक है, ओ एन स्क्वायर नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ओ एन हो जाएगा, ओ एन होगा 2 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, और एन लॉग एन भी 10 पावर 8 से छोटा होगा, तो ये सभी सॉल्यूशंस चल जाएंगे। जबकि अगर ओ एन स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 10। ठीक है, यानी एन का स्क्वायर, तो 10 पावर 8 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये नहीं चलेगा। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, दोनों एरेस को मर्ज करना है। ठीक है, तो कैसे मर्ज करेंगे, हम क्या कर रहे थे, हमें एक जो एरे दिया हुआ था, ठीक है, यही वाला एरे लेते हैं, 1, दूसरा लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक और एरे है 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एरे मर्ज करने का प्रोसेस क्या है, एरे मर्ज करने का प्रोसेस है कि सबसे पहले एरे का जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसको निकालना है। ठीक है, वैसे ही बी में भी सबसे पहले निकलेगा 1। ठीक है, इसके बाद मान लो 6 ले लिया मैं। ठीक है, इसके बाद निकला 2, इसके बाद 7। ठीक है, इसके बाद मान लो 3 ले लिया। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स निकल चुके हैं, इसमें से निकला है 6 में, निकला है 7 3। ठीक है, इसके बाद मान लो 4 ले लिया।
ठीक है, इसके बाद मान लो 8 ले लिया, इसके बाद 9 ले लिया, इसके बाद 10 ले लिया, ठीक है, इसके बाद ले लिया 5। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, कैसे? एरे में देखें तो ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो एरे ए में जो ऑर्डर था एलिमेंट्स का, वही सेम ऑर्डर मर्ज करने के बाद जो एरे आया उसमें भी है। 1 पहले है, 2 बाद में, 3 उसके बाद, 4 उसके बाद और 5 सबसे लास्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर है वैसे ही एरे बी में जो ऑर्डर है वही सेम ऑर्डर इसमें भी है। 6 पहले है, 7 उसके बाद, 8 उसके बाद, 9 उसके बाद और 10 सबसे लास्ट में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सबसे पहले एरे ए से 1 को लिए, उसके बाद डिसाइड किए कि इसमें का कोई एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, इसके बाद 2 को लिए, उसके बाद डिसाइड किए कि इसमें से कितने एलिमेंट्स लेने हैं, उसके बाद 3 को लिए, उसके बाद डिसाइड किए कि इसमें से कितने एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं लिए, 0। फिर यहाँ पर 4 को लिए, फिर डिसाइड किए कितने एलिमेंट्स लेने हैं, फिर 5 को लिए, फिर डिसाइड किए कितने एलिमेंट्स लेने हैं। यानी हम लाइन से ही ले रहे हैं ना ए के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसलिए जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लेफ्ट से निकालते जा रहे हैं। सबसे पहले 1 निकला तो इसलिए 1 आया, फिर जब तक 2 नहीं निकलेगा तब तक 3 नहीं निकल सकता। ठीक है, इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक 1 निकल के इसमें नहीं आएगा, सबसे पहले 1 निकल के इसमें आएगा, इसके बाद जब तक 2 निकल के इसमें नहीं आ जाता तब तक 3 नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो मेंटेन हो रहा है। सबसे पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा। ठीक है, यानी इससे पता चला कि ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर डज नॉट चेंज इन द रिजल्टिंग एरे। चेंज, ठीक है, तो ऑर्डर डज नॉट चेंज इन द रिजल्टिंग एरे। अब मान लो क्या है, जैसे ये वाला केस था अपने पास, 2, ठीक है, ऐसा था A1 A2, इसके बाद 3 बार 3 थे। ठीक है, इसके बाद इधर A4 A3 है, मान लो इधर A4 है। ठीक है, या फिर ठीक है, तो यहाँ पर 2 ग्रुप हैं। ठीक है, पहला है ये वाला ग्रुप, दूसरा है ये वाला ग्रुप। ठीक है, वैसे ही एरे बी में देखें तो यहाँ पर है सिर्फ एक ग्रुप। ये दोनों एक ही एरे में है, इसलिए इनको बोलेंगे इंट्रा ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंट्रा ग्रुप। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग ग्रुप में है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटर ग्रुप। ठीक है, तो जो इंट्रा ग्रुप है यानी जो सेम एरे के ग्रुप्स हैं उनको मर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो कभी मर्ज नहीं होंगे। ठीक है, और जो इंटर ग्रुप एरेज, मतलब जो इंटर ग्रुप होते हैं उनको मर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है। कैसे? एक एरे सी लेंगे, इसमें इसको पहले डालेंगे, फिर इतने का डाल देंगे। ठीक है, फिर किसको डालेंगे? A1 A2 B1 B2 B3 B4। ठीक है, और फिर इन सबको डाल दिए, 3 3 3 3, ये हो गया। इसके बाद ये वाला 3 3 3 3। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, यानी इससे हमको पता चलता है कि जो इंटर ग्रुप होते हैं, ठीक है, यानी जो अलग अलग एरे में जो ग्रुप होंगे उनको हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेम एरे में ग्रुप्स होंगे उनको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स
क्योंकि अगर इन दोनों को मर्ज करना है तो A3 को इधर भेजना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो जो इंट्रा ग्रुप है उनको मर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यानी हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें जो दो एरे दिए होंगे, ठीक है, उसमें जो पहला एरे है और जो दूसरा एरे, ठीक है, पहले एरे में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका देखेंगे कितना बड़ा ग्रुप बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि 1 का कितना बड़ा ग्रुप बनेगा। ठीक है, मान लो बना 1 साइज का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 2 का कितना बड़ा ग्रुप बना, तो मान लो बना 3 साइज का। इसके बाद देखेंगे 3 का कितना बड़ा ग्रुप बना, तो बना यहाँ पर 4 साइज का। ठीक है, जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे, यहाँ 4 का भी बन रहा है 2 का भी बन रहा है, लेकिन 3 जो है वो 4 मैक्सिमम है, तो 4 ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे में उनका देख लेंगे कि वो लगातार कितने बार आ रहे हैं। ठीक है, 1 लगातार आ रहा है 1 बार, 2 लगातार आ रहा है 3 बार, 3 लगातार आ रहा है 4 बार। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी कि 1 कितने बार आ रहा है 1 बार, 2 कितने बार आ रहा है 3 बार। ठीक है, वैसे ही 3 कितने बार आ रहा है 4 बार। ठीक है, अलग भी हो सकता है, जैसे कि मान लो इधर 2 जो है वो आ रहा है 2 बार। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका काउंट कर लिए कि लगातार कितने बार आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमको निकालना है मैक्सिमम साइज, और पता है कि दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो अगर 1 वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ए का जो 1 वाला ग्रुप है और बी का जो 1 वाला ग्रुप है उसको मर्ज करेंगे तो 2 साइज का ग्रुप बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आया 2। ठीक है, वैसे ही अगर 2 साइज का ग्रुप को मर्ज करेंगे तो बनेगा 5 साइज का। ठीक है, इसके 2 साइज से इसके 2 साइज को। ठीक है, ए का जो 2 साइज वाला ग्रुप है और बी का जो 2 साइज वाला ग्रुप है उसको मर्ज करेंगे तो 5 साइज का बनेगा। वैसे ही इसका और इसका। ठीक है, तो कितने साइज का बनेगा 8 साइज का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप बनेगा वो मैक्सिमम साइज का होगा। ठीक है, 8। तो यही करना है, क्या करेंगे, जितने भी एरे में निकाल लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कितना बड़ा बड़ा ग्रुप बनेगा, वैसे ही सेम बी में भी निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को प्लस प्लस करके देखेंगे। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, एक बार शो करते हैं ड्राई रन। तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे करंट। ठीक है, जो पॉइंट करेगा उस एलिमेंट पर जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो जो करंट है स्टार्टिंग में रहेगा A0। ठीक है, और एक काउंट रहेगा, ये रहेगा स्टार्टिंग में 1। ठीक है, अब हम जो इसको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन से, यानी यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, ये हर बार चेक करेगा कि क्या जो एलिमेंट है वो करंट के बराबर है। ठीक है, या जो AI है ये इक्वल टू करंट है। ठीक है, अगर AI इक्वल टू करंट है तो क्या करो, काउंट को प्लस प्लस करो। ठीक है, तो काउंट को प्लस प्लस करो। ठीक है, इफ AI इक्वल टू करंट, तो काउंट को प्लस प्लस करो। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट प्लस प्लस होके हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 5। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर हुआ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या हुआ कि AI इक्वल टू करंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एल्स केस में हमें जो करंट का वैल्यू है उसको चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले इधर जो आया, ठीक है, क्या आया 6 आया, काउंट का वैल्यू क्या है अभी 6 है, तो सबसे पहले 6 को स्टोर करेंगे। ठीक है, किसमें स्टोर करेंगे, हम जो अनऑर्डर्ड मैप बनाए थे, ठीक है, जो हर एलिमेंट का काउंट रखेगा उसमें स्टोर करेंगे।
ठीक है, क्योंकि 2 का काउंट 6 है तो इसी में इसको स्टोर करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इक्वल टू काउंट। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा होता है कि मैक्स ऑफ मैक्सी और काउंट। ठीक है, अब ये मैक्सी क्यों होता है? अगर मान लो यहाँ पर 6, इसको देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे। तो अभी के लिए काउंट है, समझ लो। ठीक है, काउंट को स्टोर कर लिया, 6 काउंट था तो 6 को स्टोर कर लिया। अब जो करंट है वो क्या है, अभी 3 पे पॉइंट कर रहा है, तो यानी जो करंट का वैल्यू पहले था A0, उसको अब चेंज करना है। क्या चीज़? 2 से इसको चेंज करके 3 करना है। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी जिस पर पॉइंट कर रहा है, यानी AI। ठीक है, और काउंट का वैल्यू क्या होगा? काउंट का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, अब इन सबको हम एक लूप में डाल देंगे। ठीक है, वो लूप तब तक चलेगा जब तक पूरा एरे आइटरेट नहीं हो जाता। ठीक है, ये सभी किसके अंदर है? लूप के अंदर। और इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा ये चलेगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, ये यहाँ पर तक पूरा काउंट किया, यहाँ पर हुआ काउंट का वैल्यू 6। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ आया तो 2 का वैल्यू स्टोर कर दिया। ठीक है, तो 2 का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, कि 2 है वो 6 बार आ रहा है। इसके बाद यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर काउंट का वैल्यू हुआ 3। ठीक है, फिर 3 का वैल्यू स्टोर कर दिया कि 3 है वो 3 बार आ रहा है जब ये यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, यहाँ पर करंट का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ पर 4 कितने बार आ रहा है? 2 बार। जब यहाँ पहुँचेगा तो उसको स्टोर करेगा कि 4 है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, यानी और फिर यहाँ पर जब आएगा तो 2 का वैल्यू को स्टोर करेगा 2, कि 2 है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको स्टोर करेगा, यानी इसको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैक्सी का यूज़ किया। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, ठीक है, यानी होगा कुछ ऐसा कि ये इसको आइटरेट करेगा जब तक काउंट को प्लस प्लस करते रहेगा, जब तक करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। पहले करंट का वैल्यू 2 था, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद 3 हुआ। जब भी चेंज होगा तो स्टोर करेगा। ठीक है, काउंट को प्लस प्लस करना है, जब करंट का वैल्यू चेंज होगा तो स्टोर करना है। काउंट का वैल्यू प्लस प्लस करना है, करंट का वैल्यू चेंज होगा, स्टोर करना है। काउंट का वैल्यू प्लस प्लस करना है, करंट का वैल्यू चेंज हुआ, स्टोर करो। काउंट प्लस प्लस करना है, करंट का वैल्यू चेंज हुआ, स्टोर करो। ठीक है, बस ये हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो हम एक एरे बनाए A1, दूसरा एरे बनाए A2। इसके बाद ले लिए इनपुट और फिर यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड मैप बनाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 नाम का। ये इसलिए बनाए ताकि हम एरे में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका काउंट रख सकें। जैसे यहाँ पर हम काउंट रखें कि 1 है वो 1 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है। ऐसे करके काउंट रखने के लिए हम लोग ये फ्रीक्वेंसी 1 नाम का अनऑर्डर्ड मैप बनाए हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरे एरे में हर एलिमेंट का काउंट रखने के लिए फ्रीक्वेंसी 2 नाम का मैप बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद इस फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या किया, काउंट कर लिया कि कौन सा एलिमेंट लगातार कितने बार आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा था,
एक 1 आ रहा था एक बार, 2 आ रहा था 3 बार, 3 आ रहा था 4 बार। ठीक है, वैसे ही इधर भी सेम। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट का, हर एरे के जो भी एलिमेंट्स हमने काउंट करके रखे हैं उसको प्लस कर करके देख रहे हैं किस केस में मैक्सिमम आ रहा है। जैसे वहां पर कर रहे थे कि इसको 1 प्लस 1 को प्लस करके देखे, इसके बाद 3 प्लस 2 को, उसके बाद 4 प्लस 4 को, जिसमें मैक्सिमम आएगा उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब जो या तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है ओ, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बार पूरा एरे को आइटरेट कर रहे हैं काउंट करने के लिए। ए को एक बार आइटरेट किए पूरा, ठीक है, ए को पूरा आइटरेट किए, वैसे ही बी को भी आइटरेट करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी जो ओ एन में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होगा ओ टू एन। ठीक है, कि 2 वेक्टर बनाए थे, दोनों को स्टोर किए थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैक्सिमम 2 इंटू एन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू एन टाइम्स जो आई है वो चर है। ठीक है, तो उसको एन लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।